हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद। तो सबसे पहले हम मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद कक्षा प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं श्रीरूपं सप्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिकान्त नमस्ते तत्काञ्चन गौरांगे राधे वृंदावने शुभ्रशोते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितं पावने वैष्णव नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है संध्याकालीन भगवत गीता की कक्षा में। तो हम अभी पढ़ रहे हैं अध्याय 1, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो कल हमने समझा और कल इस वाले श्लोक को हमने याद करने के लिए कहा था। तो कोई भक्त हैं जो याद करके आए हैं इस श्लोक? हैंड रेस करिए। ठीक है, तो जो भक्त याद करके आए हैं बारी बारी से आप सुना सकते हैं। हरे जी कृष्ण माता जी। प्रभु जी। जी माता। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। हरे कृष्ण। बिल्कुल। और हरे कृष्ण। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत सञ्जय। हरि बोल। और हरे कृष्ण। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः पाण्डवश्चैव मामकाः पाण्डवश्चैव किं कुर्वत संजय। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण। जी। हरे हाँ कृष्ण। बोलिए माता जी, बोलिए बोलिए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेते युयुत्वा मामका पांडवाश्च किम करवत संजय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। धर्म धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवश्चैव किं कुर्वत संजय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। माता जी धन्यवाद। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामका पांडवश्चैव किं कुर्वत संजय। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? जी माता जी क्लियर।
धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समयेतायुत्सवा मामेका पाण्डवश्चैव किं कुर्वत संजय। हरे कृष्ण। हरि बोल। जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि पंचांग प्रणाम। प्रणाम माता जी। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे युयुत्सवः मामकाः पाण्डवश्चैव किम कुर्वत संजय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतयुयोत्सवः मामका पाण्डवश्चैव किम् अकुर्वत संजय। हरे कृष्ण। जी जमुनांद्र माता जी। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामकां पाण्डवश्चैव किं कुर्वात संजय। हरे कृष्ण। जी बोल। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने देखा कि किस तरीके से हमने पहला श्लोक लिया, जहाँ पे कहते हैं धर्म क्षेत्री कुरुक्षेत्रे संवेदायुत्सव मामकः पांडवस्यैव किम कुर्वत संजय। तो यहाँ पे जो है पहला पहला श्लोक, जैसे हमने बताया कि पहला जो श्लोक है वो धृतराष्ट्र बोलते हैं, उसके बाद जो धृतराष्ट्र है वो क्या होते हैं, चुप हो जाते हैं, वो आगे नहीं बोलते। पहला जो श्लोक है वो धृतराष्ट्र बोलते हैं। तो धृतराष्ट्र कहते हैं, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र जो है वो पूछ रहे हैं संजय से कि वो उनके पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो हमने देखा कि जो धृतराष्ट्र था वो अत्यंत भयभीत था। क्यों भयभीत था? क्योंकि जिस जगह में जहाँ पे युद्ध हो रहा था वो एक धर्म क्षेत्र था, धर्मभूमि था। उनको क्या था, बहुत संशय था, कहीं जो मेरा पुत्र धृतराष्ट्र है कहीं उसकी मंशा जो है वो बदल ना जाए और बदल ना जाए। तो इस तरीके से, और एक चीज हमने समझा कि मामका मतलब वो अपने पुत्र और पांडु के पुत्र को क्या है वो अलग अलग बता रहे थे। तो इस तरीके से हमने धृतराष्ट्र के जो मनसा था, जो एक द्वेष की भावना था अपने पुत्र और पांडु के पुत्र में, वो हमने समझा। तो यहाँ पे हमने वही समझा कि जो धृतराष्ट्र था वो अत्यंत भयभीत था, क्योंकि जो धर्म क्षेत्र था वो पवित्र स्थल था। तो हम आज जो है वो दूसरा श्लोक लेंगे जहाँ पे वो संजय बोलेंगे। अभी धृतराष्ट्र ने बोला, अब जो है संजय बताएंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे कहते हैं, संजय उवाच दृष्टा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनं तदा आचार्यम् उपसंगम राजा वचनम अब्रवीत। हरे कृष्ण, कोई पढ़ेंगे? हरे कृष्ण। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। हरे कृष्ण। और कोई पढ़ेंगे? हरे कृष्ण। संजय वाच दृष्टा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। हरे कृष्ण। संजय हरे उवाच। कृष्ण। जी हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, आगे शुरू करिए। संजय उवाच, संजय ने कहा, दृष्टा देखकर, तू लेकिन पांडव अनिकम पांडवों की सेना को, व्यूढ़ व्यू रचना को, दुर्योधन राजा दुर्योधन ने, तदा उस समय, आचार्यम शिक्षक गुरु के, उपसंगम्य पास जाकर, राजा राजा वचनम शब्द अब्रीवितम कहा। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन ने अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। अब यहाँ पे हम जानते हैं जिस तरीके से जो संजय था वो बैठे बैठे हस्तिनापुर में सारी चीजें वो है धृतराष्ट्र को बता रहे थे। अब जो संजय है वो कैमरा को कहाँ पे लेके जा रहे हैं, अब वो दुर्योधन के पास लेके जा रहे हैं।
जिस तरीके से हम एक मैच देखते हैं, लाइव मैच देखते हैं, तो वहां पे हमको पता चलता है कि अभी क्या होने वाला है। तो वैसे ही अब जो संजय है वो अपना कैमरा जो है वो कहाँ लेके चले गए, दुर्योधन के पास लेके लेके चले गए। क्योंकि हमने पिछले श्लोक में देखा कि जो धृतराष्ट्र था वो किस तरीके से जो है वो अपने राज्य से, अपने शरीर से, और सबसे ज्यादा अधिक जो आसक्त था वो किससे था, दुर्योधन से बहुत ज्यादा आसक्त था। क्योंकि हम देखते हैं कि उनके 100 पुत्र थे, लेकिन वो सबसे ज्यादा आसक्त किसमें थे, वो दुर्योधन के में थे। तो यहाँ पे जो संजय है वो अब बता रहे हैं किसको, धृतराष्ट्र को, कि जो दुर्योधन है वो क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हे राजन, पांडु पुत्र द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। अब यहाँ पे बता रहे हैं संजय कि दुर्योधन क्या कर रहा है, मतलब दुर्योधन जो है वो किस तरीके से जो पांडव की व्यूह रचना है उसको देख रहे हैं। और इसमें एक स्टोरी भी आता है कि जो दुर्योधन है वो किस तरीके से, जब हम देखते हैं कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो क्या होता है, जन्म लेते ही वो नॉर्मल रोते हैं, लेकिन जो दुर्योधन था वो एक गधे की भांति रो रहे थे, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे उसकी एक स्टोरी आता है कि जो दुर्योधन था वो जब पैदा हुआ बचपन में तो वो ना गधे की तरह वो रो रहा था, नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं रो रहे थे। तो जो युधिष्ठिर महाराज थे, जो उनके मंत्री थे धृतराष्ट्र के, तो उन्होंने समझाया कि ये जो बच्चा है वो ना हमको ना अलग संकेत दे रहा है, मतलब ये जो सही संकेत नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से वहां पे विदुर महाराज जो मंत्री थे धृतराष्ट्र के, उन्होंने समझाया था कि आगे चल के जो ये है ना ये कुल का नाश करेगा, ये सही नहीं है, आप इसको त्याग दो। लेकिन जो धृतराष्ट्र थे उन्होंने क्या किया, त्यागे नहीं, वो उनके प्रति बहुत ज्यादा आसक्त हो गए। और यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं कि जब कोई पुत्र अगर बहुत अधर्म कार्य में लगे हुए हैं तो एक पिता का कर्तव्य ये बनता है कि उसको अधर्म कार्य से रोके, ना कि उसके अधर्म कार्य में शांत दे। तो वो इतने ज्यादा वो आसक्त हो गए थे अपने पुत्र के प्रति कि उसने अधर्म कार्य करते हुए देख रहे हैं, लेकिन वो फिर भी वो उस चीज को रोके नहीं। तो यहाँ से हम इसको समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो धृतराष्ट्र है वो अपने बेटे से इतने आसक्त हो गए हैं कि वो इतना सब चीज देख रहे हैं फिर भी वो उनको रोक नहीं रहे हैं। और जो दुर्योधन था वो बचपन से ही मतलब अशुभ गुण था, मतलब वो सही नहीं था और वो कुल का नाश करने वाला है। और हम आगे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो दुर्योधन के कारण है वो सारी चीजें यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे जो संजय है वो बता रहे हैं किसको, धृतराष्ट्र को, बैठे बैठे कि दुर्योधन जो है वो अपने गुरु के पास गया। सबसे पहले यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे बताया गया शब्द आया है कि व्यूह रचना को देखकर। तो जो दुर्योधन है वो वहां पे पांडु पुत्रों के जो व्यूह रचना था उसको देख के ना वो बहुत ज्यादा ना मतलब संशय में चले गए, बहुत ही ज्यादा ना सोचने लग गया। क्योंकि वो पांडव जो पुत्र थे उन लोगों ने ऐसे व्यूह रचना किए थे कि जिसका कोई भेद नहीं कर सकता था, बहुत ही ज्यादा, मतलब वो इतना स्ट्रांग था कि वो कोई भी ऐसी भेद नहीं कर सकता था। तो जैसे ही वो धृतराष्ट्र ने, जैसे ही वो दुर्योधन ने उस व्यूह रचना को देखा और वो तुरंत अपने गुरु के पास गए और उन्होंने ये शब्द कहा। तो यहाँ पे बता रहे ऐसा व्यूह की रचना जिसे तोड़ना नामुमकिन था, वे व्यूह रचना बहुत कठिन था, तोड़ना नहीं जा सकता था। तब दुर्योधन था वह बहुत ही विचलित हो गया और विचलित होने के बाद वह यह किया। तो दुर्योधन ने जैसे ही पांडु पुत्रों की व्यूह रचना को देखा तो क्या हुआ, वो विचलित हो गया बहुत ज्यादा कि अरे यार इन कैसे किस तरह से ये व्यूह रचना की है। तो तुरंत वो क्या किए, अपने जो गुरु है उनके पास गए। तो वो अपने सीधे आचार्य के पास गए। और एक चीज हम देखते हैं कि जो दुर्योधन था वो छोटा मोटा आदमी नहीं था, वो भी एक महारथी था, बहुत अच्छा योद्धा था। तो फिर भी वो अपने गुरु के पास गए, क्योंकि हम इसको समझ सकते हैं कि जब भी कोई ऐसे समस्या आती है, बड़ी बड़ी समस्या आती है, तो हम जो है हमसे जब वो चीज सॉल्व नहीं होती है तो हम गुरु के पास जाते हैं या अपने से बड़े के पास जाते हैं। तो जब वो क्या बोलते हैं, दुर्योधन ने देखा कि किस तरीके से जो पांडव लोगों ने इतनी बड़ी व्यूह रचना की है जिसका भेदन करना मुश्किल है, तब वो क्या किया, वो एकदम संचय में आ गया, भयभीत हो गया। तो फिर वो अपने गुरु के पास गए। तो उसके बाद आगे जो है तात्पर्य पढ़ते हैं, तात्पर्य में शिल प्रपात की जय। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि पांडवों के साथ कभी समझौता नहीं कर पाएगा, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। तो हम सभी को मालूम है कि जो धृतराष्ट्र था वो भौतिक दृष्टि से भी अंधा था और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा था।
और उसी के समान उनके जो पुत्र थे दुर्योधन, वो भी उसी के समान था धर्म के मामले में, क्योंकि वो अधर्म कर रहे थे। और जो 5 पांडव थे वो जन्म से ही पवित्र थे। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था, इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसे प्रश्न के मंतव्य को समझा रहे हैं। तो जो धृतराष्ट्र था उसको बहुत ही ज्यादा इस चीज का संशय था कि वो धर्म भूमि है, कहीं उसके पुत्र विचलित ना हो जाए। तो यहाँ पे जो संजय है, जो लाइव देख के वहां पे बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि किस तरीके से जो वहां पे धृतराष्ट्र है वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जा रहे हैं, किस तरीके से जो पांडव है वो उस ऐसा व्यूह रचना किए हैं कि जिसको देख के जो दुर्योधन है वो संशय में आ गए हैं। तो यहाँ पे वो एक क्या बोलते हैं संजय है, वो एक ना चाटुकारी की भांति बता रहे हैं किसको, धृतराष्ट्र को, कि जो दुर्योधन है वो किस तरीके से गुरु के पास गया। आगे कहते हैं, अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहा है। तो जो संजय है वो धृतराष्ट्र को एकदम ना, मतलब एक होता है ना कि हम जैसे कोई बहुत बड़े राजा है या कोई ऐसे मंत्री होते हैं, कोई नेता है जिसकी चाटुकारी करते हैं, मतलब कि हाँ आप हम कुछ काम करवाना है, तो वैसे ही संजय ना उसको एक संतावना दे रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है। जो दुर्योधन है वो बहुत अच्छे से वहां पे युद्ध स्थल में गए हैं, वो उसको बस एक ना सांत्वना दे रहे हैं। उसको मालूम है कि आगे क्या किस तरीके से होने वाला है, दुर्योधन क्या कर रहे हैं, लेकिन वो उसको ऐसा विश्वास दिला रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर इस किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किए। अब देखिए, अगर हम कोई भी व्यक्ति ऐसे धाम जा रहे हैं और मन में प्लानिंग करके जा रहे हैं कि हमको तो इस तरीके से ऐसा करना है, हमको वहां पे जाके ऐसे ऐसे करना है, तो जैसे हम प्लानिंग करके जाएंगे, मान लो कोई ऐसे दुराचार व्यक्ति है, कोई अधर्मी व्यक्ति है, तो अगर वो धाम में भी ऐसा प्लानिंग करके जा रहा है तो धाम का उसके ऊपर प्रभाव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो तो प्रॉपर माइंडसेट करके जा रहे हैं। क्योंकि हम देखते हैं धाम अपराध भी होते हैं अलग अलग प्रकार के, अगर हम धाम में अपराध करते हैं तो उसका हमको अलग ही फल मिलता है। तो जो दुर्योधन है वो अधर्मी था बहुत ज्यादा, और हम जानते हैं कि वो एक राजनीति करने में बहुत ही ज्यादा, वो बहुत ही ज्यादा इसमें पॉलिटिक्स में बहुत ही आगे हैं। तो वो इतना बड़ा अधर्मी था, इतना प्लान करते थे, तो यहाँ पे उसको प्रभाव नहीं पड़ा उस चीज का। उस धर्म क्षेत्र में गए तो, लेकिन जो धृतराष्ट्र था उसको संशय था कि नहीं कहीं ऐसा ना हो कि धर्म के क्षेत्र में आने से मेरा बेटा जो है वो बदल ना जाए। तो यहाँ पे वो संजय वही बता रहे हैं, उनको विश्वास दिला रहे हैं कि आप जैसे सोच रहे हैं, जितना आप संशय कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, वो एकदम ठीक है। तो इस तरीके से वो समझा रहे हैं, उनको विश्वास दिला रहे हैं। कौन? संजय धृतराष्ट्र को। आगे कहते हैं, उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। फिर जैसे ही जो दुर्योधन है जब देखे पांडवों की व्यूह रचना को, तो वो तो एकदम भयभीत हो गए और अपने जो गुरु है उनको बताने गए। वो ये भी जानता है उसी के समान पुत्र भी जानता है। वो अपने गुरु को बताने गए, द्रोणाचार्य को। और जो द्रोणाचार्य थे वो सिर्फ कौरवों के गुरु नहीं थे, वो पांडवों के भी गुरु थे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो दुर्योधन है वो अपने गुरु के पास गए और उनको ये बात बोले कि तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतः दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा ना पाया। तो जो दुर्योधन है बहुत ही ज्यादा राजनीतिक कूटनीति करने में बहुत माहिर था, क्योंकि हम जानते हैं वो समझता है कि युद्ध करने के लिए बल के साथ छल की भी बहुत जरूरत पड़ता है। तो जो दुर्योधन है वो युद्ध के साथ, बल के साथ छल भी करना बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि किस तरीके से पांडवों ने व्यूह रचना किए हैं, तो वो अपने जो गुरु है वो द्रोणाचार्य के पास गए और उनको बताया कि किस तरीके से यहाँ पे ये व्यूह रचना हुआ है। और हम जानते हैं कि जो द्रोणाचार्य है वो पांडवों के भी गुरु थे। तो यहाँ पे एक चीज ये भी समझने वाली बात है, यहाँ पे जो है दुर्योधन को राजा कह के संबोधित कर रहे हैं, और दुर्योधन जो है वो राजा अभी नहीं बनना है, वो राजा नहीं है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ पे क्यों उसको दुर्योधन को राजा बोला जा रहा है। तो यहाँ पे राजा शब्द किस लिए बोला है कि दुर्योधन तो राजा नहीं है, लेकिन क्यों बोला गया आखिर दुर्योधन को राजा?
तो क्योंकि दुर्योधन जो है वो तो एक अभी युवराज है, वो अभी राजा नहीं है। अगर वो युद्ध जीतता तब वो राजा बनता, लेकिन यहाँ पे उसको राजा बोल के संबोधित किया जा रहा है। तो यहाँ पे बता रहे हैं राजा का मतलब यह है कूटनीति में निपुण राजनीतिक। तो वो दुर्योधन जो है वो कूटनीति में बहुत ही ज्यादा माहिर था। तो जो संजय है वो जानबूझ के एक चाटुकारी की बात रखने के लिए धृतराष्ट्र को वो राजा बोल के संबोधित कर रहे हैं, ताकि उसको मतलब उस चीज को समझ में आए। तो यहाँ पे इस चीज को हम समझ सकते हैं कि जो दुर्योधन है वो बहुत ही ज्यादा छल कपट करने में माहिर है। तो यहाँ पे इसलिए उसको संबोधित कर रहे हैं। तो जो पांडव की व्यूह रचना था तो बहुत ही ज्यादा मतलब शक्तिशाली था, बहुत ही ज्यादा इतना प्रभावशाली था कि वो जो है दुर्योधन बहुत हताश हो गए, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो फिर वो क्या किए, द्रोणाचार्य के पास, अपने गुरु के पास गए। और एक चीज यहाँ समझने वाली बात है कि जब जब हम अपने जीवन से भी इसको समझ सकते हैं। जब हम भौतिक जीवन में देखते हैं या आध्यात्मिक जीवन में देखते हैं, हम जब बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा कष्ट में रहते हैं, जब हमको समझ में नहीं आता है, तो हम अपने टीचर के पास जाते हैं। जब एक विद्यार्थी है स्कूल में, उसको अगर समझ में नहीं आता है तो वो क्या करता है, अपने टीचर के पास जाता है। वैसे ही दुर्योधन है, जब पांडवों का व्यूह रचना देखा तो उसको ना बहुत ही ज्यादा भयभीत हो गए, वो डर गए, उसको समझ नहीं आया। तो वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और सारी चीजें वो वहां पे बताने लगा। और एक चीज ये भी समझना है कि जो दुर्योधन है वो भी एक यहाँ पे राजा करके उसको बोला गया। तो जब वो अपने गुरु के पास गया तो गुरु के पास जाके वो डायरेक्टली सारी चीजों को बता रहे हैं। लेकिन जब युधिष्ठिर महाराज भी स्वयं जब द्रोणाचार्य के पास गए थे, जब उनके गुरु से मिले तो वो अपने गुरु की परिक्रमा किए प्रॉपर। जो वो अपने राजा के भेष में थे, उसने अपने वक्ष स्थल, अपने जो शस्त्र शस्त्र थे उसको प्रॉपर निकाल के गए, विनीत भाव से वो अपने गुरु के पास गए। तो ये एक चीज हमको समझने वाली बात है कि जब हम अपने गुरु के पास, जिन्होंने हमको आध्यात्मिक ज्ञान दिया है, जिन्होंने हमको इतना अपने मार्गदर्शन दिए हैं, हमको उसके पास किस तरीके से जाना चाहिए। हमको दुर्योधन की भांति जाना चाहिए कि हमको युधिष्ठिर की भांति जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमको ये सीख मिलती है कि हमको दुर्योधन की तरह हमको नहीं जाना है, हमको युधिष्ठिर महाराज की तरह जाना है। क्योंकि गुरु बहुत महान होते हैं और उनके सामने वो इस तरीके से राजा के भेष में जा रहे हैं और वो किस तरीके से उनको बोलते हैं कि देख रहे हो किस तरीके से सारे हो रहा है। तो हमको युधिष्ठिर महाराज की तरह अपने गुरु के पास जाना चाहिए, उनसे विनीत होके सारी चीजें प्रणाम करना चाहिए। तो यहाँ पे हमको ये चीज भी समझना चाहिए। तो यहाँ पे जो दुर्योधन है वो बहुत ही मतलब बोल सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा मतलब पॉलिटिक्स में ये बहुत आगे था। तो ये यहाँ पे हम समझ सकते हैं वो बहुत ज्यादा कूटनीति में बहुत था, लेकिन अभी उसको भय हो गया है। और एक चीज ये भी समझ सकते हैं कि दुर्योधन के पास जो है वो बहुत ही ज्यादा सेना, बहुत ही ज्यादा वहां पे सेना थे उनके पास। तो दुर्योधन के पास कितने थे, 11 अक्षौणी सेना थे। और जबकि पांडव के पास कितने थे, 7,000 अक्षौणी सेना थे। तो यहाँ पे एक चीज भी समझ सकते हैं, दुर्योधन को तो भी ऐसे में डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके पास इतने सारे यहाँ पे सैनिक है उसके पास। और लेकिन पांडवों के पास इतने कम हैं, लेकिन यहाँ पे वो इतना ज्यादा भयभीत क्यों हो गए। बल्कि उसको तो ज्यादा गर्व होना चाहिए कि अरे मेरे पास तो इतने सारे सेना है, पांडवों के पास तो नहीं है। लेकिन फिर भी वो जब देखे कि किस तरीके से यहाँ पे रचना किए गए हैं, तो वो भयभीत हो गया है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि यहीं से जो अधर्म है उसकी हार एकदम निश्चित हो जाती है। तो यहाँ पे हम धीरे धीरे समझ सकते हैं कि जो दुर्योधन है उसकी हार यहाँ पे निश्चित है। तो हमें इससे समझना चाहिए कि ये हार का लक्षण है कि यहाँ पे खुद जो है उसको आत्मविश्वास नहीं है। तो यहाँ पे जो दुर्योधन है वो धीरे धीरे वो अपना आत्मविश्वास खोते जा रहा है, वो उसको जो विश्वास होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, धीरे धीरे आगे हम समझेंगे कि किस तरीके से अब धीरे धीरे जो है ना दुर्योधन की हार जो है वो हम समझ पाएंगे कि हाँ अब इसका तो हार होने वाला है। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि उनका जो मन है दुर्योधन का वो विचलित हो गया था और अपने गुरु के पास जाके ये बात कहे। तो हम एक और श्लोक ले लेते हैं, श्लोक क्रमांक 3। अब जो है दुर्योधन है वो अब बोलेंगे अपने गुरु को कि किस तरीके से जो व्यूह रचना हुआ है, किस तरीके से ये सारी चीजें वो अपने गुरु से यहाँ पे बोलने वाले हैं अपनी मन की बात। तो यहाँ पे कहते हैं श्लोक में, पस पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महती च चुमम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हरे कृष्ण। कोई भक्त पढ़ेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा। तीसरा नंबर ना प्रभु जी।
पश्यन्तां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महती चमुमं व्यूढां द्रुपदुर्येणां तव शिष्येण धीमता। हरे कृष्ण प्रभु। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमुं यूणां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महती चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हरे कृष्ण। पश्य देखिए, एताम इस पांडु पुत्राणाम पांडु के पुत्रों की आचार्य हे आचार्य गुरु महतीम विशाल च मुमम सेना को व्यूढ़ाणाम व्यवस्थित द्रुपद पुत्रेण पद के पुत्र द्वारा तब तुम्हारे शिष्य द्वारा धीमता अत्यंत बुद्धिमान। हे आचार्य पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखिए जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। आप देखिए इस श्लोक में जो है दुर्योधन बोल रहे हैं किसको? द्रोणाचार्य को। हमने पिछले श्लोक में देखा कि किस तरीके से जब दुर्योधन है व्यूह रचना को देखे पांडव को तो वो सारे वो जो है अपने गुरु को बताने के लिए गए। तो यहाँ पे अब दुर्योधन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? देखिए देखिए गुरुदेव, क्या बोलते हैं कि किसने इसको विशाल पांडव की विशाल सेना को देखिए। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र बोल रहे हैं अपने गुरु द्रोणाचार्य को कि हे गुरुदेव देखिए कि किस तरीके से पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखिए जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। जो द्रुपद थे कौन थे? दुष्टदुम्न थे। उन्होंने इतने विशाल कौशल से इसको व्यवस्थित किया था। तो अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो व्यूढ़ है, जो यहाँ पे रचनाएं किए गए थे, मतलब व्यूह रचना किए गए थे, अब वो किसने किया था? इसको देख के दुर्योधन इतना भयभीत हो गया था। आखिर वो रचना कौन किया था? तो यहाँ पे दुर्योधन वही बता रहे हैं अपने गुरु को, द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं देखिए देखिए, यहाँ पे बोल रहे हैं कि पांडु पुत्र की विशाल सेना को देखिए। तो यहाँ पे जो द्रुपद के पुत्र थे धृष्टद्युम्न, उन्होंने इस विशाल व्यूह की रचना किए थे। तो तात्पर्य पढ़ते हैं एक बार। तात्पर्य शील प्रपात की जय। परम राजनीतिक दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि वह अपने प्रिय शिष्य पांडव के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी थी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। अब यहाँ पे एक स्टोरी आ रहा है, यहाँ पे बता रहे हैं धृष्टद्युम्न के पुत्र थे, कौन था? द्रुपद के जो पुत्र थे धृष्टद्युम्न। तो जो द्रुपद थे और जो द्रोणाचार्य थे उन दोनों के बीच में ना आपसी झगड़ा था, लेकिन जो धृष्टद्युम्न थे उनको द्रोणाचार्य जो है उन्होंने शिक्षा दिए थे। तो यहाँ पे जो है धृतराष्ट्र जो है ना अपने गुरु को ना वो बहुत अलग वे में ऐसा बोल रहे हैं, जैसे एक सुनाने के लिए बोलते हैं ना कि देखो देखो कि आपने अपने दुश्मन के पुत्र को ऐसा ज्ञान दिए थे और उन्होंने ही इन पांडु पुत्रों की इतनी बड़े विशाल व्यूह रचना की है जिसको तोड़ पाना असंभव है। तो वो दुर्योधन जो है वो अपने गुरु को इस तरीके से बोल रहे हैं सुनाने के लिए कि जो आपका दुश्मन था द्रुपद, उनके पुत्र को जिनको आपने यहाँ शिक्षा दिए थे, आज उन्होंने क्या किया है, इतनी बड़ी विशाल व्यूह की रचना की है। और यहाँ पे वो शब्द भी आया दोबारा, व्यूढ़ाणाम व्यवस्थित। तो यहाँ पे वो जो है अपने गुरु के प्रति ना वो अजीब सा भाव रख के बोल रहे हैं सुनाने के लिए
कि देखो कि आपने जो दुश्मन के पुत्र हैं उनको आपने इतना अच्छा सिखाया और आज उन्होंने ही इस महान वेव की रचना की है। तो यहाँ पे हमको एक सीखने वाली बात है कि हमारा गुरु चाहे कैसा भी हो, गुरु है जिन्होंने हमको आध्यात्मिक दृष्टि से या भौतिक दृष्टि से हमको ज्ञान दे रहे हैं, हमको उनके प्रति जो है वो आदर की भावना रखना चाहिए। लेकिन जो धृतराष्ट्र है वो अपने गुरु के प्रति ऐसा भाव रख रहे हैं कि कह रहे हैं कि आपने अपने दुश्मन के पुत्र को, जो धृष्टद्युम्न है जिन्होंने ही विशाल वेव की रचना की है, उसको आपने सिखाया। तो इस तरीके से जो धृतराष्ट्र जो दुर्योधन है वो अपने गुरु को बोल रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज सीखने वाली बात है कि हमको हमेशा अपने गुरु के प्रति जो है वो सम्मान रखना चाहिए। जो आज हमको जो शिक्षा दे रहे हैं, जो माता पिता है हमको शिक्षा दे रहे हैं, जो हमारे भक्ति में हमारे प्रगति कर रहे हैं, उनके प्रति हमको बहुत आदर का भाव रखना चाहिए। हमको कभी भी उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, क्योंकि गुरु जैसा भी हो, जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे वो महान, मतलब इतने बड़े ज्ञानी थे, इतने विद्वान थे, लेकिन जो उनके गुरु थे कौन थे? श्री गौर किशोर दास बाबा जी थे, मेरे ख्याल से, हाँ वही थे। तो उन्होंने उनसे शिक्षा प्राप्त किया है, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। लेकिन यहाँ पे जो दुर्योधन है वो अपने गुरु को तरीके से बोल रहे हैं, बिना आदर का, बिना ऐसे भाव का ऐसे बोल रहे हैं। तो हमको यहाँ से एक सीख मिलती है कि हमको दुर्योधन की तरह अपने गुरु के प्रति जो ऐसा भाव नहीं रखना है। भले ही गुरु क्या बोलते हैं, इतना हमको ज्ञान दे रहे हैं, इतना हमको शिक्षा दे रहे हैं, कहीं कुछ चीजों में ऐसा हो गया तो हमको उसके प्रति ये भाव नहीं देना है। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जो दुर्योधन है वो कह रहे हैं, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखे जिससे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किए हैं। तो धृष्टद्युम्न जो थे वो कौन है? वो द्रोणाचार्य के बुद्धिमान शिष्य थे। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र वही बता रहे हैं। तो ठीक है, आज हम इन 2 ही श्लोक को लेते हैं। आगे जो है हम धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे जो है अब थोड़ा थोड़ा मतलब छोटा छोटा इसमें बताएंगे कि कौन कौन योद्धा है, किस प्रकार जो है किसके किसके पक्ष में कौन महान योद्धा है, किनके पास क्या शस्त्र है। तो आगे जो है वो इस तरीके से बताएंगे। तो आज हमने 2 श्लोक लिया जिसमें हमने समझा किस तरीके से संजय जो आपको बता रहे हैं कि आखिर जो पांडु पुत्र है, जो उनकी व्यूह रचना को देखकर संजय की क्या प्रतिक्रिया था और किस तरीके से वो अपने गुरु के पास गए। फिर धृतराष्ट्र ने किस प्रकार से अपने गुरु को बताया कि उसके बुद्धिमान जो शिष्य थे, धृष्टद्युम्न थे, जिन्होंने महान पांडवों की जो व्यूह रचना है उन्होंने की थी। तो इस तरीके से आज हम इन 2 श्लोक को समझा है। तो और किसी का कुछ प्रश्न है इन 2 श्लोकों से तो बता सकते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम राम कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरी 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 बोल, हरी बोल, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी का प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को।